हरिओम। जोधपुर संदेश 12 जुलाई रविवार शाम की ब्रह्म प्रसादी अंतिम भाग तीसरा। मैं भी कई लालाओं का भला चाहता हूँ, लेकिन बापू बनकर ही। हरीश यादव डोंबिवली वाले, जोशी जी और पांडे जी, यहाँ आप सबको अहमदाबाद कमेटी ने बदलापुर समिति में पहले से भी आपके नाम थे, अभी आपको सुझाया गया। आपकी जिम्मेदारी है, आप अब अपना कर्तव्य भार संभाल लेना और कोई भी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुख्यालय से संपर्क करना और उधर मुंह घुमा के लोगों का अभिवादन कर दो कि आपकी कल तो आपके लिए वहाँ मीटिंग में आंसू आए और आज आपकी सेवा ऐसी सफल हो रही है। यह भाई है, अब यहाँ के बदलापुर समिति की जिम्मेदारी संभालेंगे और वो जो एक दो नहीं आ पाए डोंबिवली के आज, और वो भी सब मिल के रहेंगे आपके साथ। विशाल गुप्ता जी, हाथ ऊपर करो। विशाल गुप्ता जी है। अब वो गुप्त खजाना आप भी खोलो और बदलापुर वालों पर भी खोलो। आपको जो मिलेगा वो ब्रह्मा जी की तराजू भी तोल नहीं सकती, ऐसा खजाना है। अच्छा जी, कमलेश पंजाबी हाथ ऊपर, ये है पंजाबी। जय जय। हरीश यादव डोंबिवली वाले आए हैं, शायद नहीं आ पाए। हरीश यादव, जोशी जी हाथ ऊपर करो। इतनी बड़ी संस्था है तो कई कानूनी जानकार भी है। कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, कोई सुप्रीम कोर्ट की भी है, कोई कहीं के है। वो सारे कमेटी सारे आश्रमों को मार्गदर्शन देने में सक्षम है और कोई पगार नहीं लेते हैं। पगार मिलता है क्या? सत्येंद्र अभी भी क्या 1 रुपया भी लिया क्या? समिति वाले घर का लगा लेंगे और जो लोग कैसे कुछ होते न समिति में घुस जाते हैं और फिर दादागिरी करते हैं और मनमाना करते हैं। समिति की सफलता में तालियां बजाओ और भगवान के नाम लेकर आनंद अपने चित्त में पैदा करो। समिति वाले हरिओम 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 हरि 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 राम। शिवा 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 शिवा, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल। विठ्ठल विठ्ठल आयो पांडुरंगा पांडुरंगा, मावली गुरु मावली। हरिओम। हाथ ऊपर करो। हरिओम 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 हरिओम। हा हा हा। एक झलक मेरे जोगी की, बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, फिर भी टिक में न पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। ओ जोगी रे, दुख शोक और चिंता गम फिर ना टिक पाते। जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में। अंतर्यामी जोगियों का, उन्हीं का प्रभाव से सारी सृष्टि सुनियंत्रित चलती है। तुमको उसका कुछ अनुभव की बात बताओ तो आप दंग रह जाओगे। किसी आदमी में प्रेत घुसा था। अब वो इधर उधर भटक भटक के बेचारा मेरे तक आया तो मैं प्रेतों को मार पीट कर पाऊँ, मेरा स्वभाव नहीं है। उनको प्यार से पूछता हूँ, बेटा तू कब से घुसा है, वहाँ कहाँ का है। उसने बेटा और प्यार पहली बार सुना। बोले बाबा, बोले कसाई थे। मैंने कहा शाबाश, तू सच बोलने में दृढ़ है, मैं तुझ पर खुश हूँ। और सच्ची बात थी, मेरे हृदय स्वीकार की। तू क्या करता था? बोले बाबा, मैं जब जवान हुआ बकरे खरीदता। मैं कहा कितने खरीदता था? बोले बाबा, पहले तो बहुत सस्ते, बाद में मैं 4 रुपया 4.5 में लेता, 3.25 में लेता और अपना फर्क करके बेचता। कितने बकरे लेता था? बोले 100 के करीब लगता।
5 कसाई थे, कोई 20 लेता, कोई 18 लेता, कोई 5, सब पूरे हो जाते। मैं कहा, अभी तक तो तू सच बोल रहा है। मैंने सोचा उनको प्रेत जिन में होता है ना, उनको डर लगता है कि क्या पता ये डंडे मारेगी, मिर्च का धुआं करेगी। मैं वो नहीं करता, मैं तो उसको प्यार से और दिल भर के नज़दीक है। मैं तो बोलता हूँ यह आदमी दिल का बुरा नहीं है, दिल का कोई बुरा होता ही नहीं वास्तव में। फिर कुछ दिन के बाद मैं कहता हूँ, तुम पहले सस्ते में बकरे लेते थे तो पैसे? बोले, बाबा हमने तो 12 में भी बकरा लिया, अभी बुढ़ापा होगा तो थोड़ा महंगा होगा। हमने गणित लगाया कि 350 साल पहले का ये बंदा, फिर तेरी मौत कैसे हुई? बोले, कुछ रंजिश होती है। इसमें कैसे घुसा? बोले, ये तो नौवा है, जिसमें घुसा वो मरने को होते, फिर उनसे निकलकर दूसरे में। मैंने कहा, कहीं प्रेतों की पिटाई होती तो भाग जाते, कहाँ जाते? बोले, बाबा हम लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अब आपकी मोहब्बत ऐसी है, खुदा की कसम मैं आपको सच बताता हूँ, हम उनके शरीर में छुप जाते हैं। पिटाई जिनकी होती वो हमको नहीं लगती। मैंने कहा, ऐसी कौन सी जगह है? उसने मेरे को रहस्य बता दिया। मैं उस पर अब भी खुश हूँ और वो अभी भी मेरे संपर्क में है। 350 साल। ये अभी जिसमें घुसा वो नवा है, मरते तो दूसरे में घुसा। पिटाई पड़ती और ले जाते हनुमान जी की चौकी पर, तब आ जाते। बोले, उनके शरीर में घुस जाते हैं। मैंने कहा, शरीर में कौन सी जगह तुम छुपते हो? बोले, बाबा शरीर की बाई और मूत्र की थैली है और शरीर की दाई और विष्ठा की थैली है। मूत्र की थैली को प्रोस्टेट बोलते हैं और आयुर्वेद में मूत्र की थैली को मूत्राशय बोलते हैं। इधर मूत्राशय और उधर मलाशय, वहाँ हमको चोट नहीं होती है। और वो दोनों थैली ऐसी सुरक्षा है, ये है कि शरीर को मार पीट करो, उधर चोट नहीं लगती। उसकी बात बड़ी सच्ची लगी। ये ज्ञान तो मैं कोई किताबों से ढूंढूं तो नहीं मिलता। कभी कभी प्रेत भी प्यार से बड़ी बात अच्छी कह देते हैं, मेरे को आसानी हो जाएगी। जो प्रेत की पीड़ा में बेचारे दुखी है तो उनको मदद करने में मेरे को और सुविधा मिलेगी। यह सब जानकारी क्या मेरे को कोई दुकान चलाना है, धंधा चलाना है? और दूसरी बात, मैंने कहा, घुसते कैसे हो? उसे नहीं पूछा, दूसरे प्रेतों से। भाई शादी की थी। बोले, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने जो कुछ आशीर्वाद देना था, जो कुछ करना था, लेकिन वो तो फिर 4-6 महीने के बाद आया। बाबा वैसे ही हो गई। फिर मैंने ध्यान दिया और पूछा कि ये तकलीफ कब से हुई? उस माई से पूछा। हम चर्च देखने गए थे तो मेरे साथ में जो थी बच्ची, मैंने कहा, लेट अस, आओ चले। मैंने कहा, बस समझ गया, वहाँ का पादरी घुसा है तुम में। फिर पादरी को निकालने का जो मेरे पास था मैंने लगाया, मंत्र का ये वो तो रवाना हो गए पादरी। महिलाएं पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष महिलाओं से आकर्षित होते हैं, तो पादरी महिलाएं आती जाती थी और ये शादी नहीं करके आई और बोले लेट अस, तो चलो, उसी में घुस गया। फिर पादरी का इलाज मैंने किया, भागा चला गया। ऐसे जो है, जैसा होता है ऐसा उसका विधि भी होती है। एक माई शादी करके बेचारी रोती थी। उसका पति बोले, साईं 40 साल हुए मेरी तबाही है, मेरी पत्नी में कुछ है, वो ले आया। मैंने थोड़ी विधि पढ़ी। बोले, उसके अंदर जो होता है ना, है आसाराम, मैं 40 साल से रहता हूँ, तुम क्या निकालोगे? लेकिन हमारे भगवत मंत्र के आगे ये बड़े बड़े कुछ नहीं होते। मैंने मेरे ब्राह्मण को बोला, वो फलाना मंत्र चालू कर दे। वो मंत्र पढ़ के आहुति डाल रहे हैं।
बोले ये बंद करो। मैं बंद नहीं करूँगा, तू जाने की बात कर। बोले मैं सैयद हूँ, नहीं जाऊँगा। ये बंद करो, मैंने तेरा नौकर नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं जाएगा तो ये चलता रहेगा। नहीं, बंद करो। मैं मेरे ब्राह्मण को इशारा किया, तू चालू कर। उसका चालू रहा। जैसे संख्या बढ़ गई, मैंने कहा पहले जा फिर बंद कराऊंगा। ऐसा करके मैंने मंत्र पढ़ के बोला जा, फिर मंत्र पढ़ा, बोला जा। मैंने कहा जाते जाते निशानी छोड़ना। हाँ हाँ, निशानी छोड़ूंगा। वो अपनी दुनिया में बड़ा था। ब्रह्मज्ञान के आगे क्या होता है, लल्लू पंजू होते हैं सब। और महापौर नगर अध्यक्ष अपनी जगह पर ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर जो है उसके आगे परिचय दो कि ये पौर है, ये बदलापुर का पौर साहब है, उल्लासनगर के महापौर है। प्रधानमंत्री क्या सुनेगा, उसका तो पद अपना है। और इंद्र के आगे प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, भाई बहनों कोई नहीं जानता। तब से मैं आपके पास आता हूँ, मुख्यमंत्री होकर नहीं आया हूँ। भाइयों बहनों, ये बताओ मुझे जल्दी। अब कुछ साल के बाद तो बाबा ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया। अब पूछो क्या हाल है। हाल क्या है, अब तो बापू तो ये चाहते होंगे, बोले हम बॉम्बे से अहमदाबाद तो आ ही जाएगी, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, मैं तो बोलूँगा अब अहमदाबाद से दिल्ली तक का करा लो, तब तक गद्दी संभालो। ऐसा हो सकता है। बाबा बाबा तो बाबा है, भिवानी में ताकत है। बोला लेकिन ये बुलेट वाली बात मैंने मिलाई, ये समझाने के लिए मिलावट कर दिया, और मिलावट का पोल खोल दिया तो पाप नहीं लगता। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी, अब देखो चलिए शुरू करते हैं, आवाज़ आनी चाहिए। बदलापुर वाले सुने। प्रधानमंत्री की ऑडियो चलाई। गाजियाबाद गाजियाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद वाले कैलिफोर्निया, यूरोप, मिडल ईस्ट, भारत के भी बहुत लोग जुड़े हैं। भोपाल 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 ताल तो भोपाल ताल। सिंगापुर सिंगापुर वाले हैं, सुना सिंगापुर वालों ने। न्यू जर्सी अमेरिका, आश्रम हरिओम जय। अरे बहुत लोग हैं अमेरिका में। हरिओम हरिओम। ठीक है। फरीदाबाद जिंदाबाद। रामा भाई आते जाते रहे हैं, अभी भी करते तो रामा भाई को बहुत लोग जानते हैं, और रामा भाई के लिए भी लोग को बहुत आदर है, सेवाभावी है। अहमदनगर, पुणे, उधर औरंगाबाद, बीच में गोधरा। अरे साई लीलाशाह जी का प्यारा गोधरा, जय है ना। मैं साई का दर्शन कराता हूँ। साई जी का ऐसा दर्शन फोटो का कभी नहीं किया होगा। गोधरा आलंदी आश्रम वालों ने भी नहीं किया होगा। देख लो साई जी का दर्शन। ऐसे साई हंसते, बड़ी मुश्किल से दर्शन दिए हैं। बदलापुर देख लो, मेरे गुरुदेव का दर्शन देख लो। उनका दर्शन करने से तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नात्मा गीतात्मा प्रशांतस्य कृष्ण। जिसकी महिमा करते वो हो मेरे लीलाशाह प्रभु। बोलिए अरे हरि ओम, हे जय। भाग्यशाली है बदलापुर। समिति की घोषणा हो गई। सक्रिय समिति बदलापुर। सत्संग भी बढ़िया। सारे विश्व में अब ये बदलापुर चल पड़ेगा। रुपये पैसे की चिंता नहीं करना। बदलापुर का विकास तुम्हारे साथ मुख्य आश्रम कंधे से कंधा मिलाकर करेगा। जय जय। भाग्यशाली बदलापुर वाले डटे रहना समिति के साथ। तुम जैसे के साथ मिलकर कार्यक्रम कराएंगे। युवा संगठन भी होगा, महिला उत्थान मंडल का भी कार्यक्रम होगा। दिव्य संतान कैसे लाई जाए अपने खानदान में, परिवार में, वो विभाग भी होगा। मुख्यालय यहाँ थोड़ा ध्यान देवे तो अच्छी संतान आए साधकों के घर में, वो विभाग है, बिल्कुल सटीक रहता है। वो बेटा लाना है या बेटी लानी है, वो भी शास्त्र ने ऋषियों को, साधु संतों को दिया है। उससे जिनका बेटा थी तो उनके घर में बेटा ही आता है।
बेटी चाहिए तो बेटी ही आती है। पुरुषोत्तम पाटिल 72 साल का। डॉक्टर ने मना किया। मैंने कहा आ जाना। 1.25 साल में वो 72 साल वाला 74 का बच्चा लेकर आया। बाद में तो ये बात मीडिया ने झेली। मीडिया वाले उसके घर पर गए और मेरे पास आकर वो बोले, बाबा मुलगा तो दिला, लेकिन विश्व लेवल पर प्रसिद्धि भी दी। अभी भी देखो पुरुषोत्तम पाटिल का नाम ले रहे हैं। अभी तो शायद भगवान के धाम में होगा या इधर होगा, पता नहीं। धुलिया डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर बड़ी सेवा की सत्संग में। शिकागो शाबाश बहादुर। शिकागो के शैलेश भाई भी दिखते थे, सामान्य व्यक्ति, लेकिन शैलेश भाई का जो अध्ययन है और ईमानदारी है, मुझे तो गर्व है कि शिकागो में ऐसे हीरे हैं, नर रत्न है। ऐसे ऐसे हमारी समितियाँ है कि मुझे बड़ा संतोष है। संतुष्टम सततम योगी। बिना भी होगी, बिना है ना, बिना भी काम में पड़े और भी बिना के भाई बहन सब है। अब एक का तो नाम लेना संभव नहीं है। बाकी समिति हमारे बहुत संख्या है। यहाँ अभी मैं 17 तारीख तक रहूँगा। 8 दिन और है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव अहमदाबाद में होगा। जैसे भी होगा वो होगा। हरिद्वार आश्रम चलो। देश भर के बहुत लोग जुड़े हैं। जय जय हरि ओम। ओम नारायण नारायण हरि ओम।